जय श्री राम। भक्तजनों, हमारे YouTube चैनल संकट मोचन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर आपके लिए अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई बातें आपको बताना चाहते हैं। हम भविष्य में अपने YouTube चैनल के सहारे आपको बहुत सारी जानकारियाँ जो आप लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ती हैं लाने वाले हैं। हमारा प्रयास तभी सार्थक होगा जब आप लोग हमें इस काम में सहयोग दें। आपको बस इतना सहयोग करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर कोई त्रुटि आपको लगती है जिससे कि हम इस वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं तो हमें ज़रूर अवगत कराएं। पहले भाग में हमने जाना कि हनुमान जी महाराज ने अपनी समुद्री यात्रा के सभी बाधाओं जैसे लंकिनी जिसको कि अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और अपनी दूसरों की छाया से प्राणियों को मारने वाले राक्षस को मारा। इन बाधाओं को दूर कर स्वर्ण महल लंका में प्रवेश किया। आइए आगे बढ़ें और लंका में हनुमान जी की महान कृति कथा का आनंद लें। चलिए शुरुआत करते हैं। कनककोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बिथि चारुपुर बहुविधि बना गज बाजी खच्चर निकर पथचर रथ बरूथन को गने बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। अर्थात विचित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल तथा रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करने नहीं बनती। बन बाग उपवन भाटिका सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अकारहिन बिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि। अर्थात वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियों से सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिस रक्षहि कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पैहि सही। अर्थात भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति को प्राप्त करेंगे। पुर रखवारे देखि बहु कपि मन किन्ह विचार अति लघु रूप धरौ निसी नगर करो पैसार। अर्थात नगर में बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चले सुमिर नर हरि
नाम लंकिनी एक निसचरी, सो कही चले सी मोहि निंदरी। अर्थात हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पे लंकिनी नामक एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके मतलब बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुटिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। अर्थात हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुनि संभार उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। अर्थात वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। और वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझ राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। बिकल होशित तय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखिए नयन राम कर दूता। अर्थात जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तात सर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए सत्संग के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करी मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अर्थात अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मृत्यता करने लगते हैं तथा समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है और अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। अर्थात हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके सामने रज के समान हो जाता है, जिसे श्री राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया हो। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश कर गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अर्थात उन्होंने एक एक कर प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा दिखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैनिके देखा कपिते ही, मंदिर महुन दिखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हर्ष कपिराय। अर्थात वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा की वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन अर्थात साधु पुरुष का निवास कहाँ से हो सकता है। हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे।
राम राम तेहि सुमरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठि करिहउँ पहिचानी, साधु तेहा होई न कारज हानि। अर्थात उन्होंने राम नाम का स्मरण अर्थात उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय से हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके या अपनी तरफ से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ अवश्य होता है। विप्रीरूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतः आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहु नित कथा बुझाई। अर्थात ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए अर्थात पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर ही वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मेरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। अर्थात क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर पर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं।